पीयते सीताराम विचित्ररूपमनीषम् यस्यक्षुषो भूषणम् सीताराम सुनाम धाम निरतम तं सद्गुरुं संभजे। नीलांबुज श्यामलकोमलांगं सीतास्मरोपितवामभागम् आड़ो महान् सायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम उनके पद वंदन किए नासत विघ्न हर जो आए बिना जी कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता या माल के तुम पद रज ममुआ तुम पीछे जो और श्रोता है रस खान इनके सकल मनोरथों पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद, गोविंद गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे। जानकी वल्लभ की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की जय, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम।
कलिकुटिल जीव निस्तार हित श्री वाल्मीकि तुलसी भयो श्री वाल्मीकि तुलसी भयो त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी राम चरण रसमत रहत अहिनिस व्रत धारी संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो कलि कुटिल जीव निस्तार हितो कलि कुटिल श्री वाल्मीकि तुलसी भयो श्री वाल्मीकि तुलसी भयो प्रताईश्वरणी परम वंदनीय श्री भक्तिमाल के रचयिता श्री नवा गोस्वामी जी इस छप्पे में कलि पावन अवतार संत श्रोमणी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कल के ऐसे जीव जिनका कभी उद्धार नहीं होना था, जो कुटिल थे, मन से अलग, वाणी से अलग और क्रिया अलग करते, ऐसे जीवों को आपने अनुग्रह करके कृपा करके भगवत चरणों में पहुंचा दिया। कल गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रागट दिवस था और कल के प्रसंग में हम लोगों ने सुना कि संवत 1554 में यमुना जी के तट पर श्रावण शुक्ला सप्तमी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रकट हुए। श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर
राजापुर में श्री आत्माराम जी के यहाँ इस शुभ समाचार का बहुत बड़ा महोत्सव मनाया गया। जैसे कि हम लोगों ने भी कल महोत्सव मनाया, बधाइयाँ हुई। कहते हैं कि कुछ समय के बाद एक दासी अंदर से दौड़ती हुई बाहर आई। कहा, पंडित जी एक जरूरी बात कहनी है, आप अंदर चलिए। बात पर हमने कहा, इतने लोग बाहर से आ रहे हैं, इनका स्वागत सत्कार करना है, कान में बता ऐसी कौन सी जरूरी बात है। दासी ने कहा, महाराज आपके यहाँ जो आज बालक हुआ है बड़ा अद्भुत है। ऐसा बालक हमने कभी देखा ही नहीं। पूरा जीवन निकल गया लेकिन ऐसा बालक नहीं देखा। अरे बता क्या बात है, पहेली क्यों बुझा रही है, बता क्या बात है। दासी ने कहा, महाराज माँ के गर्भ से बाहर आते ही इस बालक ने बड़ी जोर से राम ऐसा कहा। जन्म लेते ही बालक रोते हैं लेकिन ये रोया नहीं। इतनी जोर से राम कहा, पूरा कक्ष गूंज गया। नाम ध्वनि से पूरा कक्ष गूंज गया। जैसे कोई अंतर प्राण से नाम लेता हो ना, ऐसा। हमारे यहाँ भागवत के बहुत अच्छे विद्वान हैं, श्री राम निवास जी शुक्ल, यहाँ आते रहते हैं। उनके गुरुदेव सिद्ध कोटि के महात्मा थे। कलाधारी बगीची में एक कुटिया में रहते थे। श्री राम निवास जी बता रहे थे कि उनकी एक शिष्या थी, जयपुर में रहती थी। कुछ दिनों के बाद किसी परिवार के कलह के कारण वो वृंदावन आ गई। पतिदेव से कलह हो गया, कोई घटना ऐसी घट गई तो वृंदावन आ गई। और यहाँ आकर के एक जगह किराए से रहने लग गई। गुरुदेव का नित्य दर्शन करने के लिए आती। उनको उन्होंने कह दिया कि तुम भागवत जी का एक अध्याय पाठ रोज किया करो। जो आज्ञा किया उन्होंने करना प्रारंभ कर दिया। तो श्री रामनिवास जी कहते थे कि उनके गुरुदेव का रोज का नियम था शाम को यमुना जी का दर्शन करने के लिए जाना, बिहारी जी का दर्शन करने के फिर वापस आते रोज। एक दिन वो शिष्य आई उनकी और कहा, गुरुजी अभी आप यमुना जी मत जाइए। क्यों? दर्शन करने आती थी शाम को। बोले गुरुजी आज मैं पहले यमुना जी जाऊंगी। क्या मतलब? बोले गुरुजी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा आज अंतिम दिन है। ऐसा कह करके वहीं गुरु जी की कुटिया में लेट गए। गुरु जी मुझे चरणामृत पिला दो। तो शालिग्राम जी का चरणामृत रखा हुआ था, एक जग, वो पूरा चरणामृत पिला दिया। चरणामृत पिलाते ही वो बोले गुरु जी
मेरे पैर बिल्कुल शून्य हो गए हैं, पैरों से प्राण खींच करके ऊपर आ गए। फिर 2 मिनट के बाद बोली, गुरु जी अब प्राण और ऊपर आ गए, घुटनों तक आ गए। अब नीचे का भाग बिल्कुल शून्य है। फिर बोली, गुरु जी अब मेरे प्राण कटी प्रदेश तक आ गए, नीचे का भाग पूरा शून्य। फिर बोले कि मेरे प्राण हृदय स्थल तक आ गए, अब यहाँ का नीचे का भाग बिल्कुल शून्य। गुरु जी मेरे प्राण कंठ तक आ गए। तो गुरु जी ने कहा जब कंठ तक आ गए तो जोर से भगवान नाम ले। और कहते थे महाराज, गुरु जी का इतना कहना और इतने जोर से राम, इतने जो पूरी ताकत से कई मील तक आवाज गई। अंदर की आवाज देखो आप, कितनी ताकत होती है। कहे तो लोग दौड़ पड़े, कहां से आवाज आ रही है, कहां से आवाज आ रही है, और शरीर छोड़। एक प्राणों की आवाज होती है, एक मुख की आवाज होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी जन्म लेते ये राम उनके प्राणों से निकला, इसलिए गूंज गया। बस यही राम नाम उनके जीवन का आधार रहा। राम नाम प्रेम परमार्थ को सार रे। किसी का भी यदि नाम में प्रेम हो जाए तो गोस्वामी कहते हैं कि परमार्थ का सार मिल गया उसे, सार, एसेंस। राम नाम प्रेम परमार्थ को सार रे। राम नाम तुलसी को जीवन आधार रे। राम नाम तुलसी को जीवन आधार रे। उस दासी ने कहा, पंडित जी जन्म लेते ही बच्चे रोते हैं, लेकिन ये बालक जन्मा और इतनी जोर से राम नाम की धुन हुई, सारा परिसर गूंज गया। पंडित जी इसके मुख में 3200 दांत मौजूद है। जन्म लेते ही 3200 दांत। हाँ, और सुनिए, ये अभी अभी मां के गर्भ से बाहर आया है, लेकिन इतना हट्टा कट्टा है जैसे 5 वर्ष का बालक। और पंडित जी एक बात और सुनिए, जब इसका नालोच्छेदन करने वाली बाई ने नालोच्छेदन किया, उस समय इतने जोर की शंखध्वनि ध्वनि हुई, इतने जोर की शंखध्वनि ध्वनि हुई कि प्रसूत का गृह के आसपास जितनी स्त्रियां थी डर के मारे सब घर भाग गई। अब वहां कोई नहीं है मेरे सिवा। तो मैं आपको सूचना देने के लिए आई हूं,
सब लोग यही कह रहे हैं कोई राक्षस उत्पन्न हो गया। मनुष्य में तो ऐसा होता ही नहीं। अब उनको कौन समझाए कि राक्षस राम कहेगा क्या? मान्यता अपनी अपनी है, हर व्यक्ति है अपने स्तर पर सोचता है। तो दासी की बात सुन करके आत्माराम जी अंदर गए और जो कुछ दासी ने कहा था वैसा ही पाया तो भयभीत हो गए। 5 वर्ष के शरीर 32 दांत मौजूद, शंखध्वनि की आवाज गूंज रही थी तो भयभीत हो गया। लिखा हुआ है कि आंखों से अश्रु गिरने लग गए और मन में सोचने लगे कि मैंने पूर्वजन्म में कोई बहुत बड़ा पाप किया होगा, इसलिए ऐसा बालक जन्म हुआ है। बाहर इनके बंधु बांधव, इष्ट मित्र, पंडित, विद्वान सभी मिलने के लिए आए थे, बधाई देने के लिए आए थे। अंदर से आकर जब उन्होंने इस बालक के बारे में लोगों से बताया तो विद्वान जोशी पंडितों ने कहा, आत्माराम जी ऐसे विलक्षण बालक संसार में रहते नहीं, जल्दी मृत्यु हो जाती इनकी। इसलिए हमारी तो ये सलाह है कि 2-3 दिन तक देखो आप, अभी इसका कोई उत्सव मत बनाओ। अगर जीवित रहे तो ठीक है, नहीं तो उसके वैदिक संस्कार बाद में करिए आप। सबकी सोच इस बालक के प्रति उल्टी हो गई। जो सृष्टि का कल्याण करने वाले थे ना, उनके लिए हमारे पाप के कारण ऐसा उत्पन्न हुआ है, उल्टी हो गई। और अभी अभी जो खुशी का वातावरण था वो गम में बदल गया, विषाद में बदल गया। और कुछ लोगों को तो ये सलाह दी कि पंडित जी इसको उठा करके और जमुना जी में फेंकवा दीजिए। गोस्वामी जी का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ। कुछ जोशियों ने सलाह दी कि इसका मुख देखना पिता के लिए बड़ा अनिष्टकारक है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इसे बर्बाद दो। संसार में अनेक तरह के लोग, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग। तो और किसी को तो फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि जिसका लगाव होता है उससे फर्क पड़ता है। लेकिन जिस माँ ने अभी अभी नवजात शिशु को जन्म दिया है, उस माँ के कानों में जब इस तरह की बातें सुनाई पड़ने लगी तो माँ किससे कहे? उसने अपने ठाकुर से कहा, अपने प्रभु से कहा, राम से कहा, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, ये सब गैर है, दूसरे, और एक तो इसे मार डालना चाहते हैं। ये योजना बन रही है बाहर की कितनी जल्दी से मार दिया जाए। लेकिन जिसकी रक्षा आप करेंगे उसे कौन मार सकता है? आपने जाने कितनों की रक्षा की, में इस बालक की भी आप रक्षा करें। निर्बल के बलराम सुनीरी मैंने, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम,
सध्यो नहीं काम, निर्बल हुई बल राम पुकारो, आए आधे निर्बल के बलराम, सुनीरी मैंने द्रुपद सुता निर्बल भईता दिनु, गहलायो निज धाम, दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम, निर्बल के बलराम, सुनीरी मैंने अपुबल तपुबल और बाहुबल, चौथो है बलदान, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिनाम, निर्बल के बलराम, सुनीरी मैंने तुलसी जी ने पुकारा, प्रभु आपके सिवा इस अनाथ बालक की कोई रक्षा नहीं कर सकता है। और भगवान ने प्रेरणा दी। तुलसी ने अपनी दासी चुनिया को बुलाया और कहा, मेरे ऊपर तेरे बड़े परोपकार है, लेकिन जीवन का एक अंतिम परोपकार मेरा और कर दे। मुझे पता है मैं जीवित नहीं रहूंगी, मेरी अंतरात्मा कह रही है कि बस मैं कुछ घंटों की मेहमान हूं, मेरा एक अंतिम काम कर दे। मेरी एक ही इच्छा है कि विलास ये बालक जीवित रहे। लेकिन बाहर बैठे हुए पंडित जी के साथ में जितने लोग विचार विमर्श करें सब क्रूर है, हृदयहीन है। हृदयहीन ही तो किसी को मारेगा।
इसे जितनी जल्दी हो सके इस माहौल से इसे ले जाते हो। मालकिन कैसी बात करती हो, सैकड़ों लोग बाहर बैठे हैं, इनके बीच इस बालक को मैं कैसे ले जाऊंगी? कोई उपाय से, कोई युक्ति से एक टोकनी में इस बालक को रख ले और ऊपर से मेरे धोने वाले कपड़े रख ले। दरवाजे में कोई पूछे तो कह देना मालकिन के कपड़े धोने के लिए यमुना जी जा रही हूं, जल्दी आ जाऊंगी, जल्दी ले जा। एक ही पल मुझे ऐसा लगता है इस बालक का काल समीप में आ रहा है। बाहर बैठे हुए लोग योजना बना रहे कितनी जल्दी इसे मार दिया जाए। जल्दी कर, आज ही, अभी। मालकिन अभी रात्रि में 1 बज रहा है, अभी ही जाना है तुझको। चुनिया समर्पित थी, तैयार हो गई। टोकनी में नवजात शिशु को रखा गया, लेकिन अंतिम बार जब माँ ने देखा ऐसा लगा कि इसके प्राण बाहर आ जाएंगे। हुलसी ने नवजात शिशु को देख करके एक बार अपने शरीर में जितने आभूषण थे सब निकाल दिए, उसी टोकनी में रख करके ने चुनिया की तरफ कहा इसे कष्ट न हो, ध्यान देना। चुनिया ने टोकनी उठाई, सिर पर रखा, घर से बाहर जैसे निकली आत्माराम जी कड़क आवाज में बोले कौन है? घबरा गई, अपने आप को संभाला। पंडित जी मैं हूं, आधी रात में कहाँ जा रही है? तो जो सिखाया गया था वही कहा, मालकिन के कपड़े धो। ठाकुर जी की ऐसी कोई व्यवस्था रही होगी कि पंडित जी को बात समझ में आ गई, मना भी कर सकते, नहीं रात्रि में नहीं जाना। बोले ठीक है जल्दी आ जाना धो करके। और चुनिया निकल गई। राजापुर से कुछ दूरी पर ही एक गांव था जिसका नाम हरिपुर था। पहले बाल विवाह हो जाते थे, छोटी छोटी आयु में विवाह हो जाते, 6 वर्ष की आयु में, 7 वर्ष की आयु में। चुनिया का भी बाल विवाह हो गया था, लेकिन जब वो 9-10 वर्ष की हुई तो उसे पता चला कि उसके पति की मृत्यु हो गई। तो चुनिया कभी ससुराल गई नहीं थी, वो हुलसी जी के साथ में राजापुर आ गई। लेकिन आज उसने विचार किया कि अब ससुराल में ही जाकर नवजात शिशु का पालन पोषण करो। हरिपुर जाकर के अपनी सासू से निवेदन किया कि इस तरह इस बालक के प्राणों की रक्षा करने के लिए मैं इसे ले आई हूँ। लिखा हुआ है कि इधर बालक आया और उधर इनकी माँ हुलसी ने प्राण छोड़ दिए, पंचभौतिक देह से प्राण छोड़ दिए। दूसरे दिन ही सदमे को सहन नहीं कर पाए, पुत्र के वियोग के सदमे को हुलसी जी सहन नहीं कर पाए। और जहां अपनी सासू मुनिया से चुनिया ने कहा कि मैं यहाँ रह करके इसका पालन पोषण करना चाहती हूँ। सासू पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन संस्कार थी। पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन संस्कारवान होते थे। परहित क्या है, परोपकार क्या है, दूसरे की पीड़ा क्या है, दूसरे का कष्ट क्या है। यदि सामर्थ्य होती तो लोग उसे दूर करने का प्रयास करते, किसी दुखी को देख करके उसके दुख को दूर करने का प्रयास करते लोग। और आज तड़पता हुआ व्यक्ति रोड में पड़ा रहता है, कोई ऐसा नहीं करता, लोग सीधे चले जाते हैं। तड़प रहा है रोड में व्यक्ति,
लोग आ रहे जा रहे, किसी को थोड़ी भी दया नहीं, करुणा नहीं। ये क्या है? पढ़ लिख तो बहुत गए, संस्कारहीन हो गए। तो वो यद्यपि पढ़ी लिखी नहीं थी सासू, लेकिन संस्कारवान थी। कहा, बेटी प्रेम से तू रहो, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि तेरे हृदय में परहित की भावना हो। स्वार्थ के लिए तो सभी सब काम करते हैं, लेकिन परहित वही करते हैं जो ठाकुर के निजन होते हैं। परहित लागू तजय जो देही, संतत संत प्रशंसहिते ही, प्रशंसहिते ही, प्रशंसहिते। चुनिया नवजात शिशु को राम बोला को रख लेके वहां रहने लग गई। समय तेजी से जाता है। 1 वर्ष के बाद सासू की मृत्यु हो गई, मुनिया की मृत्यु हो गई। अब घर में केवल 2 प्राणी, चुनिया और नवजात शिशु। काम धाम कहीं करके पालन पोषण करते करते 5 वर्ष की आयु हो गई नवजात शिशु की। ये नवजात शिशु चुनिया को अपनी माँ मानता है, माँ माँ करके पुकारता है। एक दिन प्रातःकाल उठ करके दरवाजा खोला चुनिया ने अपने घर का, और एक काले सांप के ऊपर पैर पड़ गया और उसने तुरंत डस लिया और चुनिया की वही मृत्यु हो गई। गांव के लोगों ने देखा कि इसका कोई नहीं है, तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया। और ये नवजात बालक राम बोला सो रहा है। अब तो बालक हो गए, सो रहा है। उठती ही भूख लगती है, उठे तो मामा कह के देखने लगे। वहां कोई घर में कोई है ही नहीं, हम अकेले। घर के अंदर कोई नहीं मिला तो बाहर आए। और बाहर किसी स्त्री को देखते तो मन में आता मेरी माँ है, तो जाते कि भूख लगी है, रोटी खाना है। लेकिन मातृ पितृ विहीन इस बालक को देख करके, आश्रयहीन इस बालक को देख करके किसी ने भी थोड़ी भी संवेदना नहीं दिखाई। लोग दुत्कारने लग गए। इनको देख के लोग दरवाजा बंद करने लग गए। सुर नर मुनि सब के स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, करहि सब प्रीति, करहि सब प्रीति। भूख के मारे बालक बेहोश हो गया। ग्वाल वाल कहते हैं, कन्हैया
तूने बड़े बड़े राक्षसों को मारा, इस दारी भूख को क्यों नहीं मार दिया तूने? बहुत परेशान करती है। भूख के मारे व्याकुल हो गया बालक। बेहोश। जीवन में यह दर्द कभी नहीं भूला गोस्वामी जी को। मन को समाधान करके संत बड़े बड़े कष्टों को भूल जाते हैं, दुखों को भूल जाते हैं। लेकिन कोई ऐसी पीड़ा होती है जिसे व्यक्ति अंतिम श्वास तक नहीं भूल पाता है। गोस्वामी जी ने अपने 12 ग्रंथों में कहीं किसी अपनी घटना का उल्लेख नहीं किया, लेकिन इस घटना का किया विनय पत्रिका में। नाम राम राव रोई हित मेरे, राम 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 रोई हित मेरे, नाम राम राव रोई हित मेरे। हे राघव, हे गोविंद, वो दिन मुझे याद है जब मैं एक रोटी के टुकड़े के लिए चीख मारता था, लेकिन किसी ने रोटी का टुकड़ा नहीं दिया। चलो दुनिया ने नहीं दिया, लेकिन जय जय आप तो हृदय में थे, आपने भी नहीं सुना। संसार का ऐसा कौन जीवात्मा जिसके हृदय में आप ना विराजे हो, आपने भी नहीं सुना। और दूसरी बात, संसार का कोई ऐसा माता पिता नहीं होगा जो जन्म लेते शिशु को उठा के फेंक दे। मेरे साथ ऐसा हुआ, गोस्वामी जी कहते हैं। जननी जनको तजो जनमोहा, विधु सृजो अवडेरे, और संसार में ऐसा कोई नहीं होगा। गोस्वामी जी राम जी से कह रहे हैं कि संसार को बनाने वाले इस ब्रह्मा ने इस भाल में कुछ न कुछ लिख के ना भेजा हो। जो भी आते हैं कुछ न कुछ यहां लिख के भेजा जाता है। 5 वर्ष दुख तो 10 वर्ष सुख, या किसी को 20 वर्ष दुख तो 1 वर्ष सुख, लेकिन लिखा जरूर रहता है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि, हाँ कोई खाली नहीं आता है। लेकिन मुझे ब्रह्मा ने ऐसा बनाया कि मेरे ललाट में कुछ नहीं लिखा, खाली भेज दिया। इसको कहते ऑर्डेरे, विचित्र बनाया। विधु सृजो अवडेरे, विधु मुँह को कहत राम को, मुँह को कहत राम, सो प्रसंग के ही के रे, सो प्रसंग नाम राम राव रोई हित में। आज मुझे लोग कहते हैं तुलसी राम का है। ये किसकी कृपा है, किसका अनुग्रह है? आपका नहीं, आपके नाम का।
था, लेकिन उस समय मेरे पास आपका नाम नहीं था और अब आपका नाम है। बस इतना ही फर्क है। घर घर मांगत टूक पुनी, भूपत पूजे पाए। मैं वही तुलसी हूं जो टुकड़े टुकड़े के लिए घर में जा लोग दरवाजा बंद कर लेते थे, और आज भी मैं वही तुलसी हूं, लेकिन आज बड़े बड़े राजा महाराजा सम्राटों के मुकुट मेरे चरणों में पड़े रहते, मुझे देखने की इच्छा नहीं होती। मैं वही हूं। फर्क क्या है? ते तुलसी तब नाम बिनु, अब भे नाम सहाय, अब भे नाम सहाय। इसलिए इतना लगाव गोस्वामी जी का नाम से। जीवन में उन्होंने देखा नाम की उदारता, नाम की महिमा, नाम अनुभव किया है। ये बड़ी बड़ी बात नहीं है। द्वादश ग्रंथों में जब नाम की महिमा लिखते हैं तो डिंडिम घोष करते हैं, शंकर साख जो राख कहो कछु, तो जर जी है गरो। आशुतोष भगवान शंकर की सौगंध खा के कहता हूं कि यदि मेरी इसमें कोई मेरी मुंह देखी बात हो, किसी को प्रभावित करने के लिए बात हो, प्रवचन में लोग 90% बात प्रभावित करने के लिए बोलते हैं, इसलिए उनको सौगंध देनी पड़ी। मेरे जीवन में जो कुछ हुआ है मैं उसका वर्णन कर रहा हूं। कुछ समझे कहते हैं कि यदि मैं किंचित भी असत्य बोलता हूं तो मेरी जीभ गिर के गल जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। तो जर जी है गरो, अपनो भलो राम नाम ही ते। मुझे पता नहीं दुनिया की बात किसका किससे बल में, मेरा भला तो राम नाम से हुआ है। अपनो भलो राम नाम जीते, तुलसी समुझ परो, तुलसी समुझ परो। समय की मर्यादा में कथा को यहीं विराम, शेष कथा आप कल श्रवण करें। नमो